नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही खबरों की पेचीदगी भी सुलझाएंगे। तो वो कौन सी होगी मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी खास तौर पर नजर, पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए, आज की 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी रहने वाली है वो आपको बताते हैं। पहली खबर होगी भ्रम की सियासत। ये आपको डिटेल में समझाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर के भ्रम कौन फैला रहा है। फेक वीडियो का सियासी खेल भी आपको समझाएंगे कि नीतीश कुमार का एक फेक वीडियो वायरल हो रहा है, इसके पीछे किस तरीके से सियासत हो रही है। और उसके बाद फिर कांग्रेस और विनेश फोगाट पर बृजभूषण के आरोप क्या लगे हैं वो भी आपको बताएंगे। मौत वाली दौड़ को भी आपको आगे डिटेल में समझाएंगे इस आधे घंटे के बुलेटिन में। लेकिन इसके अलावा और भी कई खबरें होंगी जो आपको बताएंगे, बस आप देखते रहिए खबर तो समझिए। सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद से नीतीश कुमार की मुलाकात का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि वो अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश के बयान के बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिस पर प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को लेकर के आखिर भ्रम कौन फैला रहा है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों बिहार में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लालू प्रसाद से नीतीश कुमार की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है, ये बताते हुए कि 3-4 दिनों के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये दूसरी मुलाकात है। इसी बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। नीतीश ने कहा, 2 बार गलती की, अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। अगले ही दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल तीज के दिन किसी ने फिर से झूठी कसम खाई, अब कहीं नहीं जाएंगे, तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, तेरे साथ ही निभाएंगे, कौन विश्वास करेगा, जो करेगा वो धोखा खाएगा। रोहिणी आचार्य का पोस्ट आते ही फिर प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। पूरा का पूरा राजद का कुनबा सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। नीतीश जी और लालू जी की मुलाकात का 2 साल पुराना वीडियो ये लोग जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। आरजेडी के लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं, जबकि आपको जानकारी होगी कि जब इंडिया गठबंधन में नीतीश जी थे, इनके साथ आरजेडी के द्वारा काफी अपमान हुआ था। उस बात को भी नीतीश जी भूले नहीं है। कब जेल प्रवास होगा, कब मुकदमे में पेशी होगी, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। गठबंधन में करार है, दरार नहीं। सवाल है कि नीतीश कुमार को लेकर आखिर कौन भ्रम फैला रहा है। क्या नीतीश कुमार को लेकर अब भी आरजेडी आशान्वित है? अगर नहीं तो फिर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट क्यों लिखा? हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है, कोई किसी तरह के मुगालते में ना रहे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सवाल है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए में दरार डालने की मंशा से नीतीश कुमार को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? अगर हाँ, तो क्या सच में इस पूरी कवायद के पीछे आरजेडी है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार को लेकर के कौन भ्रम फैला रहा है और उसके पीछे मकसद क्या है ये समझाएं, उसके पहले जरा आंकड़ों के जरिए ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार जब जिस गठबंधन के साथ रहे उसका क्या हुआ। तो देखिए, नीतीश कुमार का साल 1995 से बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। बीजेपी से मिलकर ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार को सत्ता से बाहर किया। साल 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और 15 साल के लालू और राबड़ी के शासन को सत्ता से उखाड़ फेंका। 2005 के बाद की अगर बात करें तो 2005 के बाद पहला लोकसभा का चुनाव 2009 में, उस समय तक बिहार से उखड़ने के बाद भी संसद में यानी कि लोकसभा में आरजेडी के सांसदों की संख्या अच्छी खासी थी। लेकिन साल 2009 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और एनडीए ने 40 में से 32 सीटें जीत ली। साल 2010 में भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े। ये इस गठबंधन का चरम काल था।
हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि एनडीए के खाते में बिहार विधानसभा की 243 में से 206 सीटें चली आईं। अकेले नीतीश कुमार की पार्टी पूर्ण बहुमत से महज 7 सीट पीछे थी। आरजेडी महज 22 विधायकों वाली पार्टी बनकर के रह गई। लेकिन साल 2013 में नीतीश का बीजेपी से साथ छूट गया और साल 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन को बिहार की 243 सीटों में से 178 सीट पर जीत मिली और पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए। 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा। तब मोदी और नीतीश की जोड़ी ने ऐसा करिश्मा किया कि एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली। महागठबंधन में कांग्रेस को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला। साल 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी। एनडीए को 125 सीट पर जीत भी मिली और बिहार में एनडीए की बहुमत वाली सरकार भी बनी। साल 2024 का चुनाव भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ एनडीए के बैनर तले लड़ा और एनडीए को 40 में से 30 सीटें मिली, जिनकी मोदी की तीसरी सरकार बनाने में अहम भूमिका भी रही। यानी कि जब जब नीतीश जिस गठबंधन के साथ रहे, जीत उसी की हुई। अब देखिए, भ्रम फैलाने वाली सियासत को जरा आपको समझाते हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है वो भी जरा समझिए। तो देखिए, आज की तारीख की बात करें तो आज की तारीख में एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। अब 2020 की तरह चिराग फैक्टर की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में साल 2025 का चुनाव विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। एनडीए नेताओं का कहना है, इसीलिए एनडीए में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष जो है, खास करके आरजेडी की मंशा जो है नीतीश और बीजेपी को अलग अलग करने की है। अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो। भ्रम की स्थिति में विपक्ष जो है, खास करके आरजेडी को फायदा हो सकता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। सोशल मीडिया पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार के इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 ने पड़ताल की। न्यूज 18 के पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। सोशल मीडिया पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो लालू प्रसाद के सिंगापुर से इलाज कराकर लौटने के बाद का है। इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तो जिस तरह से वो अलट पलट कर रहे हैं, उनका लोगों का विश्वास उनके ऊपर से टूट गया है और कोई ठीक नहीं है वो कब फिर पलटी मारे। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये वीडियो पुराना है और आरजेडी से जुड़े हुए लोग इस वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, पुरानी तस्वीर, पुरानी बाइट ये सब चला रहे हैं, क्योंकि आरजेडी को मालूम है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी। न्यूज 18 ने भी इस वायरल वीडियो के जरिए किए जा रहे दावे की पड़ताल की। न्यूज 18 की पड़ताल में ये वीडियो 5 सितंबर 2022 का निकला है, यानी दोनों की मुलाकात के पुराने वीडियो को हाल का वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है। मतलब ये कि न्यूज 18 की पड़ताल में वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे फेक निकले। यही नहीं, सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर के भी अफवाहों के बाजार को गर्म किया गया। जबकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सीएम से मिले थे। पूर्व डिप्टी सीएम या कहें कि नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण मसलों को लेकर सीएम से मिल सकते हैं, इसके राजनीतिक मायने नहीं होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ लोग आरजेडी से सीएम की नजदीकी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सीएम नीतीश कई मौके पर साफ कर चुके हैं कि वो हमेशा के लिए बीजेपी के साथ हैं। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
तो फेक वीडियो का सियासी खेल जरा क्या है वो भी समझिए। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यानी कि अगले साल ही विधानसभा का चुनाव होगा। तो अभी से ही राजनीतिक दल जो है वो मुद्दा और माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इसी बीच लालू प्रसाद से मिलते हुए नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल किया गया और ये बताने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं। आम आदमी को तो ये पता नहीं है कि ये वीडियो आज का है या फिर पहले का है, ये पुराना वीडियो है। तो पुराने वीडियो को भी लोग आज का समझ सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसकी वजह से बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो के जरिए बीजेपी और जेडीयू में खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि एनडीए कमजोर हो या फिर वोटर में भ्रम पैदा हो। इसका फायदा विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस को मिल सकता है और यही वजह है कि जेडीयू और बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि आरजेडी के नेता जो हैं वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता कंफ्यूज हो। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधा है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, खास करके भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करते ही देश में नई बहस छिड़ गई है। क्या जंतर मंतर का धरना सियासी था? क्या पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी? क्या बेटियों के कंधे पर हथियार रखकर कांग्रेस ने चलाई सियासी गोली? विनेश फोगट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर डब्ल्यूएफआईए के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण ने आरोप लगाते हुए कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया। विनेश फोगाट पर तीखा हमला करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा, क्या ये सच नहीं कि एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे? मैं कुश्ती के जानकारों और विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आप कुश्ती जीत के नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार कर गई थी, भगवान ने वही सजा दी है आपको। हरियाणा खेल के क्षेत्र में आगे है, खेल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय किया है। गलत ढंग से ट्रायल दे करके, गलत ढंग से बिना ट्रायल के ये खेले हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ साजिश के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। हालांकि बजरंग पूनिया ऐसे आरोपों को गलत बता रहे हैं। और उस समय ना हमारा राजनीति से कोई लेना देना था। स्टार्टिंग में हमने किसी राजनेता को मंच पे नहीं चढ़ने दिया था। आपको बता दें कि साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ यानी डब्ल्यूएफआईए के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उनकी गिरफ्तारी की मांग पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। इसकी वजह से बृजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से तो हटे, बीजेपी ने उनका लोकसभा का टिकट भी काट दिया। तब बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो कांग्रेस और विनेश फोगाट पर बृजभूषण के आरोप क्या हैं वो भी जान लीजिए। तो देखिए, साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था और यह धरना करीब 140 दिन तक चला था। तब बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया था कि इसके विरोध के पीछे पहलवान नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि विनेश फोगाट का मेरे खिलाफ आरोप लगाना कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। हालांकि ओलंपिक में विनेश फोगाट ने अच्छा प्रदर्शन किया और विनेश फोगाट के प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने पर बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मैंने जो आरोप लगाए थे वो सच साबित हो रहे हैं। तो उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अब सियासत काफी ज्यादा गर्म है और पुराने मुद्दे जो हैं एक बार फिर से उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह मुखर होकर कह रहे हैं कि पहले भी हमने कहा था कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। बढ़ते खबरों में आगे, उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती में दौड़ने वाली एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतका का नाम आरती किरकिटा है, जो रांची के मांडर के चान्हो की रहने वाली थी। आरती ने 31 अगस्त को साहिबगंज में दौड़ लगाई थी, जो उसकी जिंदगी की आखिरी दौड़ साबित हुई। लगभग सप्ताह भर अस्पताल में मौत से लड़ते लड़ते आखिरकार अब आरती जिंदगी की जंग हार गई और इसी के साथ ही मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो गया। रिपोर्ट देखिए। कहां तो दौड़ रोजगार के लिए लगाई थी, अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए लगाई थी, और कहां अब ये दौड़ जिंदगी पर भारी पड़ गई। उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती में दौड़ने वाले एक और अभ्यर्थी ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। राज्य में उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार ताजा मामले में एक महिला अभ्यर्थी की मौत हो गई है। मृतका का नाम आरती किरकिटा है, जो रांची के मांडर के चान्हो की रहने वाली थी और वर्दी से उसे बेहद प्यार था। तभी तो 31 अगस्त को साहिबगंज में जी जान से दौड़ी आरती। उसने तय समय में दौड़ पूरी कर ली, लेकिन वर्दी पहनने का उसका ख्वाब पूरा न हो सका। मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 2 साल पहले ही आरती की शादी हुई थी। वह बहुत ही बेताब थी कि एक बार वर्दी पहन सके, और वर्दी पहनने की इसी बेताबी ने उसे ट्रैक पर आने के लिए मजबूर किया। बहुत खलता है ऐसे बेसमय किसी का चले जाना, और झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती के दौरान मौत का एक सिलसिला सा चल पड़ा है, जो पीछे छोड़ गया है कई सवाल, जिनका फिलहाल कोई संतोषजनक जवाब नहीं है किसी के पास, किसी के भी पास नहीं। मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर अब 13 हो गया है। ऐसे में इसमें सियासत भी अब जारी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो आइए पहले ये जान लीजिए कि झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती में कहां-कहां और कितने अभ्यर्थियों की मौत हुई। तो देखिए, रांची में 1, जमशेदपुर में 1, साहिबगंज में 2, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 2 और पलामू में 6 इतने अभ्यर्थियों की इस दौड़ में मौत हो गई। आपको बता दें कि लगातार हो रही मौत के बाद यह मामला काफी ज्यादा गरमाया और इसको लेकर के काफी ज्यादा अब सियासत भी होने लगी है। लगातार हो रही मौत के बाद दौड़ की तारीखों को बदला गया। 3 सितंबर को होने वाली दौड़ अब 10 और 11 सितंबर को होगी, जबकि 4 सितंबर को होने वाली दौड़ एक्सटेंड कर दिया गया। 12 और 13 सितंबर को अब ये दौड़ होगी। तो देखिए, वहीं अब तक सबसे ज्यादा मौत की अगर बात करें तो पलामू में हुई है, लिहाजा पलामू में अब कोई दौड़ नहीं होगी। पलामू सेंटर पर होने वाली दौड़ को दूसरे सेंटर पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ये 19 और 20 सितंबर को होगी। तो अब ये समझना जरूरी है कि आखिर मौत की वजहें क्या क्या है। हालांकि पूरे दावे के साथ तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये बता दें कि पल्मोनोलॉजिस्ट मानते हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद इस तरह के मौत के मामले बढ़े हैं और अब भी इसकी ठोस वजह सामने नहीं आ पाई है। जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर ये क्या है, इसके पीछे क्या वजह है। दूसरा आरोप यह भी लग रहा है कि दौड़ में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने स्टेरॉयड ली होगी, जिसकी वजह से मौत हो सकती है। तीसरी वजह यह भी है कि गर्मी और उमस के कारण भी अभ्यर्थियों की मौत हुई हो, जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो है मौत उनका संभव माना जा रहा है। तो वहीं कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होती और बेहोश होने वाले अभ्यर्थियों को समय पर समुचित इलाज मिलता तो शायद अभ्यर्थियों की जान बचाई जा सकती थी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।